अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाजरीन, मैं आज की दो बड़ी ख़बरों की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ। पहली ख़बर है महाराष्ट्र के मुंबई से, जहाँ पे कल जो उगादी का त्यौहार था, वहाँ पर एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए MNC के चीफ जो है राज ठाकरे, वो एक बहुत ही भड़काऊ बयान देते हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए, क्योंकि मस्जिदों से लाउड स्पीकर की जो आवाज़ें आती है उससे साउंड पोल्यूशन बहुत हो रहा है। और अगर महाराष्ट्र की हुकूमत, जो महाविकास आघाड़ी की हुकूमत महाराष्ट्र में है, अगर वो इस काम को नहीं करती है तो MNC के जो कारकुन हैं वो तमाम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और वहाँ की मस्जिदों को मजबूर कर देंगे मस्जिद से लाउड स्पीकर निकालने के लिए। ये वही राज ठाकरे हैं, मैं आपको बता दूं, जो बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं और एक दौर में बहुत धाक रहा करती थी शिवसेना में, मगर उसके बाद इनको जैसे ही उद्धव ठाकरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, इनको बाहर का रास्ता बता दिया गया और ये आजकल सियासी बेरोजगार है। पिछले महाराष्ट्र के जब इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने सारे महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, मगर एक भी इनका जो उम्मीदवार था वो ज़मानत नहीं बचा सका, यहाँ तक कि ये खुद अपनी सीट नहीं बचा सके। तो ये आजकल बहुत बड़े सियासी बेरोज़गार हैं, तो इनके पास अब कोई काम धंधा नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अब मुसलमानों को टारगेट बनाओ ताकि आने वाले मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इंतखाबात होने वाले हैं, शायद उसमें इनका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कल एक जलसे आम में बहुत ही नफ़रत अंगेज़ बयान दिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मस्जिदों के ख़िलाफ़, कि किस तरह से वहाँ के मसाजिद पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वहाँ से साउंड पोल्यूशन आ रहा है। हालांकि सुबह सुबह मंदिरों से भी लाउड स्पीकर बजता है और तमाम हिंदू भाइयों के जो त्यौहार होते हैं उसमें खुले आम बाज़ाब्ता DJ बड़े ज़ोर और शोर से लगाया जाता है, तब राज ठाकरे साहब को साउंड पोल्यूशन की याद नहीं आती। और जैसे ही 5 मिनट के लिए सिर्फ जो मस्जिद से अजान होती है लाउड स्पीकर के लिए, तो इनको ये भी हज़म नहीं हो रहा है कि मुसलमान 5 मिनट के लिए मस्जिद का लाउड स्पीकर इस्तेमाल करें और अपनी अजान दे। तो नाज़रीन, पहले आप ये इनका जो नफ़रत अंगेज़ बयान है वो देखिए जो राज ठाकरे ने दिया है कि किस तरह से उन्होंने लाउड स्पीकर्स को हटाने की बात कही है। पहले आप ये उनका बयान देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। तो नाज़रीन, ये देखा आपने किस तरह से वो एक भरे जलसे आम में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि मुसलमानों की मसाजिद से लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए। तो जैसे ही इन्होंने ये बात कल के जलसे में कही थी, तो इनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। आज उन्होंने मुंबई के वहाँ पे झाड़ थे, उसके पास उन्होंने बड़े से लाउड स्पीकर लगाए और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ाना जोर जोर से लगाना शुरू कर दिया। वहाँ पे बाजे गाजे बजाए गए और वहाँ पर बहुत जोर शोर और हंगामा किया गया। किसी तरह भी से जब अज़ान होती है उस वक्त पर मुसलमानों को परेशान किया जाए, किस तरह से एक नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। आप ये पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूँ।
तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से वहाँ पे MNC के वर्कर्स वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज काम कर रहे हैं। वहाँ पर किस तरह ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा लगाया जा रहा है। तो ये नफरत की सियासत क्यों? क्योंकि अब मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात नज़दीक हैं और बेरोज़गार जो सियासी बेरोज़गार है राज ठाकरे, शायद उनको लगता है कि इसके ज़रिए वो कुछ वहाँ की सीटें शायद जीत सकें और अपना फिर से कुछ उनका रोज़गार चालू हो जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की मुंबई से खबर। दूसरी खबर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है राजस्थान से। राजस्थान के करौली गांव में कल एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जो उगादी के मौके पर अक्सर RSS वाले, बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले निकालते हैं। मगर ये जो शोभा यात्रा थी वो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और एक जानबूझकर उसको मुसलमान महल्ले से गुजारा गया ताकि वहाँ के माहौल को बिगाड़ा जाए। और जैसे ही ये लोग मुसलमान महल्ले में जाते हैं, इंतहाई शर्मअंगेज नारे लगाना शुरू कर दिए। उनके हाथों में देखिए आप भगवा रंग के झंडे और उनके हाथों में लटें थी और किस तरह से ये जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जो भी टोपी पहना है वो श्री राम चिल्लाएगा। इस तरह से भयानक नफरत अंगेज नारे लगाए और फिर उनका ये इल्ज़ाम है कि वहाँ पर मुसलमानों के घर से पथराव हुआ और वहाँ पे 48 लोग जख्मी हो गए। तो सवाल ये है वहाँ की जो सरकार है उन्होंने इनको परमिशन क्यों दिया मुसलमान महल्ले से गुजरने का? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, वहां पे किस तरह उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों कुछ 15 दिन पहले का वाकया मैं आपको याद दिलाता हूं। राजस्थान में एक मंदिर की कमान तोड़ी गई। कमान रोड वाइंडिंग में आ रही थी, वो उसको तोड़ा गया। तो वहां पर किस तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लोगों ने खबरें फैलाना शुरू कर दी कि किस तरह से हिंदू दुश्मन सरकार अशोक गहलोत की ये इस मंदिर की कमान को तोड़ रही। व्हाट्सएप पे फैलाया गया, किस तरह से एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, वो जो मंदिर की जो कमान तोड़ी गई थी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों ने उस कमान को तोड़ा था। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो इदारा है वो सीधे सीधे मरकज की जो हुकूमत है उसके तहत आता है। मगर ये जो शरपसंद अनासिर हैं इनको तो बस कुछ बहाना चाहिए कि किस तरह से जहां पे बीजेपी सरकार नहीं है जिस रियासत में, वहां पे किस तरह से वो कांग्रेस की जो सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो जब उनको बाद में ये पता चला कि ये तो NHA वालों ने किया तो वो अपने मुंह पे उंगली रख के खामोश बैठ गए। मगर कल का जो वाकया हुआ करौली का, वो भयानक वाकया हुआ है। वहां पर इतने बड़े पैमाने पर फसाद करवाया गया, मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचा गया, मुसलमानों की गाड़ियों को तबाह किया गया, मुसलमानों के जो कारोबार थे उनको नजर आतिश कर दिया गया। और किस कदर अवाम वहां की दहशत में थी कि वो घरों से बाहर भी नहीं निकल रही थी। और ये जो गुंडा अनासिर हैं ये अपना काम बेधड़क करते जा रहे थे। हालांकि पुलिस वहां पे मौजूद थी, मगर पुलिस, आप देखिए कि किस तरह पुलिस वहां पे ठहर के सिर्फ तमाशा देख रही है। क्योंकि जिस तरह से पब्लिक इतनी ज्यादा थी ये जुलूस में और पुलिस कम थी, तो वहां पे पुलिस कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही। और ये जो गुंडे हैं, जो शरपसंद अनासिर हैं, वो काम अपना बड़ी बेबाकी से इतनी नफरत अंगेज तरीके से ये नारे लगाते हैं और उसके बाद मुसलमानों की दुकानों को, उनके मकानों को और उनके जो कारोबार है उनको नेस्त व नाबूद कर दिया गया, जला के राख के ढेर में तब्दील कर दिया गया, कई गाड़ियों को जला दिया गया। हालांकि मुसलमान अपने घरों में बंद थे, मगर उनका ये इल्जाम है कि मुसलमानों ने इतनी शदीद पथरमबाजी की, इतनी शदीद संगबारी की कि कई लोग जख्मी हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो हुकूमत का ये काम नहीं था कि मुसलमान महल्ले से जुलूस को गुजरने की इजाजत दी जाए, उसके बाद ना ये हालात पैदा होते। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरह से, किस दरिंदगी से उन्होंने मुसलमानों की अमला को नुकसान पहुंचाया और पुलिस खामोश तमाशाई बैठी हुई है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूं।
तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से वहाँ राजस्थान के करौली में माहौल को बिगाड़ा गया और कहाँ कितना फिरका वाराना फिसाद बर्पा किया गया वहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अशोक गहलोत की सरकार के लिए भी। हालांकि अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें तमाम मज़ाहब के लोगों से पुरअमन रहने की अपील की। आइए पहले आपको इस अशोक गहलोत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं वो आपको बता दूं। ये जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी, कौन दोषी है देखा जाएगा। अभी मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सब लोगों से सभी प्रयास करें, समझदार लोग आगे आए और इसको शांति से करने में मदद करें सरकार की। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये देश हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य की कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग ले लेते हैं, दो व्यक्ति को भी गिर सकते हैं, मर्डर हो गया। अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उनको इश्यू बनाते हैं। तो देखा नाज़रीन आपने किस तरह अशोक गहलोत वहाँ की आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप अफवाहों पे कान ना धरें, आप हिंदू मुसलमान जो भी है आपस में एकता से रहें, ताकि ये जो रूमर्स, जो अफवाहें फैलाने वाले हैं उनको मौका ना दिया जाए। तो वहाँ की जो सरकार है उसने वहाँ के इंटरनेट को भी बंद कर दिया है और वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। और वहाँ पे कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो भी फिलहाल मुअत्तल है। तो अभी 4 तारीख तक फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है वहाँ पर, और शायद ये कर्फ्यू बढ़ भी सकता है हालात की नज़ाकत को देखते हुए। हालांकि पुलिस का और अशोक गहलोत साहब का ये कहना है कि वहाँ पे अभी हालात फिलहाल काबू में हैं, मगर आगे क्या हालात बनते हैं उसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये जो आतंक फैलाने वाले, जो फ़िरक़ा परस्ती फैलाने वाले, जो ये देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, आखिर इनके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें काम कर रही है जो ये बेधड़क होकर इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े फसाद बर्पा कर रहे हैं और हमारे मुल्क का नाम ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे मुल्क को ये लोग कहाँ पर लेके जा रहे हैं। ये बहुत फिक्र अंगेज बात है और उसको सोचने की सख्त ज़रूरत है। ये आज की 2 अहम खबरें, और कई ऐसी खबरों के हम आपके रूबरू लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। शुक्रिया।